नबकलेवर जगन्नाथ परंपरा का सबसे रहस्यमय, सबसे गूढ़ और सबसे भावनात्मक अध्याय माना जाता है। इस परंपरा में भगवान की लकड़ी की मूर्तियां पूरी तरह बदली जाती है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही ये मान्यता कहती है कि भगवान की आत्मा, जिसे ब्रह्मा तत्व कहा जाता है, कभी नहीं बदलती। देह बदलती है, रूप बदलता है, लेकिन तत्व वही रहता है। यही वजह है कि भक्तों के लिए ये दृश्य पीड़ा से भरा होता है। उन्हें ऐसा लगता है मानो भगवान ने शरीर त्याग दिया हो। पुरी में कई दिनों तक उत्सव नहीं होते, मंगल गीत नहीं गाए जाते, यहाँ तक कि मंदिर की दिनचर्या भी एक गहरे शोक में डूब जाती है। नबकलेवर केवल तभी होता है जब पंचांग में अधिक मास आता है। ये कोई तय तारीख वाला पर्व नहीं है। कभी ये 12 साल में आता है, तो कभी 15, तो कभी 19 साल बाद। यानी एक पूरी पीढ़ी के लिए ये एक बार का अनुभव भी हो सकता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है दारू ब्रह्मा की खोज से। दारू ब्रह्मा यानी वो विशेष नीम का पेड़ जिससे भगवान की नई मूर्तियां बनाई जाती है। लेकिन ये कोई साधारण पेड़ नहीं होता, उस पर विशेष चिन्ह होते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म जैसे संकेत। उसका स्थान भी साधारण नहीं होता। कहा जाता है कि स्वयं देवी देवता स्वप्न के माध्यम से ये संकेत देते हैं कि वो वृक्ष कहाँ है। इस खोज पर निकलने वाले सेवक साधारण मनुष्य नहीं होते। वो उपवास रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और पूरी तरह सांसारिक जीवन से अलग हो जाते हैं। उनका हर कदम नियमों से बंधा होता है, क्योंकि वो भगवान के नए शरीर की तलाश में होते हैं। जब उस पवित्र वृक्ष को लाया जाता है तो उसे आम लोगों की नजरों से दूर रखा जाता है। नई मूर्तियों का निर्माण भी अत्यंत गोपनीयता में होता है। किसी को ये देखने की अनुमति नहीं होती कि भगवान का नया स्वरूप कैसे गढ़ा जा रहा है। और फिर आता है सबसे रहस्यमय क्षण, ब्रह्मा तत्व का स्थानांतरण। ये वो समय है जब पुरानी मूर्तियों से ब्रह्मा तत्व को निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। इस दौरान मंदिर के भीतर पूर्ण अंधकार रखा जाता है। कहा जाता है कि किसी भी प्रकार की रोशनी, यहाँ तक कि दीपक की लौ भी वर्जित होती है। ये कार्य केवल कुछ गिने चुने सर्वोच्च सेवक ही करते हैं, और वो भी आंखों पर कपड़ा बांधकर। आज तक किसी ने नहीं देखा कि ब्रह्मा तत्व कैसा होता है। आज तक किसी ने नहीं बताया कि ये वास्तव में क्या है। ये रहस्य सदियों से रहस्य ही बना हुआ है। जब पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर में दफनाया जाता है तो पूरी सचमुच शोक में डूब जाती है। भक्त रोते हैं, वो मानते हैं कि भगवान ने देह त्याग दी है। ये दृश्य किसी अंतिम संस्कार जैसा होता है, लेकिन यहाँ शोक के साथ आस्था भी होती है। कुछ दिनों बाद जब नई मूर्तियां मंदिर में स्थापित होती हैं, तो वही शहर, वही भक्त, वही धरती फिर से जीवित हो उठती है। आंसू अब मुस्कान में बदल जाते हैं। शंख, घंटे और मृदंग की आवाज गूंज उठती है। ये दृश्य एक गहरा संदेश देता है, देव बदलती है, भगवान नहीं। नबकलेवर हमें ये सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन अटल है, शरीर नश्वर है, समय नश्वर है, सत्ता, वैभव और पहचान सब अस्थायी है, लेकिन आत्मा अमर है, आस्था अमर है, विश्वास अमर है। जब भक्त पहली बार नई मूर्तियों के दर्शन करते हैं तो वो सिर्फ भगवान को नहीं देखते, वो सत्य को महसूस करते हैं कि अंत के बाद भी एक नया आरंभ संभव है।